इससे पहले कि केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 नवंबर को आपके सामने आ जाए, मैं कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। इससे पहले कि सभी स्टूडेंट्स बहुत चक्का रह करके शॉक्ड हो जाएं, मैं पहले ही कुछ सरप्राइजेस आपको दे देना चाहती हूं ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हों और आज से ही और अभी से ही समझ जाएं क्या उन्हें चेंज करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज हम बात करने वाले हैं केवीएस में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, आपके परमानेंट नौकरी का जो ठप्पा लगने वाला है, उसमें कितने पद होंगे और परीक्षा कब होगी। इसको मैं रिलेट करूंगी नोटिस आने से पहले अपने पुराने टाइमलाइन से। जब केवीएस 2022-23 में हुआ था तो उसमें टोटल पद थे 13,404। ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट पर थे। इसके टाइमलाइन में देखो कितना फर्क था। नोटिफिकेशन आया था 29 नवंबर 2022 को और आपका एग्जाम हो गए थे शुरू 21 फरवरी से। अगर मैं ये पूरे टाइमलाइन में देखूं तो नवंबर तो आपका चला ही गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कुछ दिन तो 2.5 महीने मिले थे मुश्किल से आपको। उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, उनका लास्ट मोमेंट पे सिलेबस चेंज हो गया था। एक समय की बात है जब स्टूडेंट 2018 में केवीएस दे रहे थे तो वो लिटरेचर पढ़ते थे, लेकिन 2022-23 में कोर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आया था जो किसी एग्जाम से मिलता जुलता नहीं था। अब दूसरी बात करते हैं, इस टाइमलाइन को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि 2022-23 वाली प्रक्रिया आखिरकार पूरी कितने समय में हुई थी। देखो, नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, मई में इंटरव्यूज की डेट्स आ जाती हैं, कॉल आ जाते हैं और नवंबर के महीने में रिजल्ट भी आ जाता है 2023 में। यानी कि पूरे एक साल में ये फाइनल रिजल्ट तक की प्रक्रिया खत्म हो जाती है इनकी। केवीएस की भर्ती एक फुल सर्कल में पूरे एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब इसी को अगर मैं रिलेट करूं 2025 की भर्ती से, तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जाननी बाकी है। अभी इस साल में बहुत से बदलाव हुए। केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड इतनी सारी न्यूज़ स्प्रेड हुई, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। उस न्यूज़ में सबसे पहली बात तो ये थी कि इन 2-3 सालों में हमने रीजनल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां बहुत सारी देखी केवीएस की। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद हमें पता था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती आएगी और इसका जो सीधी भर्ती का एग्जाम है वो होगा। इसमें देखिए, जो रीजनल बेसिस पे अभी तक टोटल नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट्स कैलकुलेट किए गए हैं वो मिल रहे हैं अभी तक 9,000 प्लस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो पहली बात तो ये हमारा एस्टिमेशन है कि जितने भी पद आएंगे वो 9,000 से ज्यादा ही होंगे। अब वो हो सकता है 13,000 जितने हो पिछले बार जितने, अब वो ये भी हो सकता है कि उससे कम हो, क्योंकि देखो हर साल टीचर्स रिटायर होते हैं, प्रमोट भी होते हैं और बहुत सारे इधर उधर के सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो वेकेंट पोस्ट तो रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे न्यूज़पेपर से मैंने खुद ऐसे नोटिफिकेशन कवर किए हैं कि अभी भी पोस्ट खाली है लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। तो इसमें आप मान के चलो कि जो अभी तक वेकेंट पोस्ट कैलकुलेट हुए थे लास्ट, वो 9,000 प्लस थे। एग्जैक्ट काउंट मैं देना भी नहीं चाहूंगी, आप इतने ही मान के चलो। इसमें अगर ये टाइमलाइन फॉलो होता है, जो कि होगा यार, अगले साल इलेक्शंस हैं, क्यों नहीं होगा। सेंट्रल बेसिस पे लाखों भर्तियां खाली हैं, तो इस समय में इनको चाहिए कि जल्द से जल्द टीचर्स रिक्रूट हों। जितने खाली पद बंद पड़ रहे हैं उसमें तो एटलीस्ट पोस्ट हो ही जाए। तो उसमें देखिए, अगर नवंबर में, और अगर की क्या बात है, आज ही हमारे पास नोटिस आ चुका है, तो 14 नवंबर से आपका नोटिस आ रहा है, तो 29 नवंबर से पहले है। पिछली बार से पहले नोटिफिकेशन आ रहा है 2025 में। ये एग्जाम उसी डेट्स पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जुलाई अगस्त के अराउंड आपने सुना होगा कि इस एग्जाम को 2 टियर करने की बात हो रही है, प्रपोजल पास किया जा रहा है। तीसरी बात यह कि अक्टूबर के महीने में ईएमआरएस की भर्ती आई है, जिसका एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया गया है, वो भी केंद्र स्तर की भर्ती है। तो आप ये मान करके चलो कि केवीएस का एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा और 99% बदलेगा। तो जब ये एग्जाम होगा तो इसको प्री की परीक्षा बोलेंगे और फरवरी के महीने में होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्रंच है। पिछली बार जब नोटिस आया था तो बीएड वर्सेस डीएलएड का कोर्ट केस चल रहा था, इस बार कोई कोर्ट केस नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपको प्री से लेके मेंस तक पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगेगा। भले आपका ये वाला एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाए, भले ईएमआरएस की तरह सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही ना पूछे जाएं, पर फिर भी प्री और मेंस में इतना कम समय मिलेगा कि आपको मेंस की तैयारी प्री के साथ ही करनी पड़ेगी। तो मेरा एस्टिमेशन ये है कि अप्रैल मई के अराउंड आपको टियर 2 मेंस की परीक्षा देखने को मिल जाएगी, तो इसका रिजल्ट साथ साथ आ जाएगा।
जब ये पास होंगे तो स्टूडेंट्स फिर चले जाएंगे केवीएस की भर्ती में। तो इंटरव्यूज भी होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त के महीने में इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। इन पूरी प्रक्रिया में एक एक डेढ़ महीने का समय दिया जा रहा है मुश्किल से, और उसके बाद आपका नवंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इनको जल्द से जल्द रिक्रूट करवाने हैं अपने टीचर्स को। तो अगर ये भर्ती प्रक्रिया 1 साल में कंप्लीट होनी है, क्योंकि आप खुद देखो ये 3-3 4 साल बाद आने वाली भर्तियां 1-1.5 साल बाद देखने को मिल रही है, तो कुछ तो बात है। तो आप ये मान के चलो कि ये साइकिल कंप्लीट होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और 2-3 डिस्क्लेमर्स और दे देती हूँ। पिछली बार से अभी जो एस्टिमेटेड पद आए हैं वो नंबर ऑफ सीट्स कम दिख रही है, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया। दूसरी चीज़ ये कि पेपर का पूरा पैटर्न बदलने वाला है, तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज होकर आए हैं, उस वजह से बहुत स्टूडेंट्स हताश भी हैं कि इतने सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है। वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, मैं चाहूँगी कि आप वो रिक्रूटमेंट रूल्स देख लो, चाहो तो मैं और प्रशांत सर एक वीडियो के थ्रू आपको बता भी देंगे। चौथी चीज़ ये कि सीटेट पास इतने स्टूडेंट्स थे पिछले साल, इस साल सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, उनको भी राइट्स मिलने चाहिए केवीएस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। वो स्टूडेंट लड़ाई लड़ेंगे। बीएड वाले स्टूडेंट्स हर साल इतने लाखों में पास होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि केवीएस का एग्जाम कब देंगे। केवीएस की भर्ती भारत में सबसे सिक्योर्ड, सबसे स्टेबल भर्ती है, जिसका करिकुलम इतना स्ट्रांग है कि टीचर्स क्या स्टूडेंट्स भी केवीएस जैसे स्कूल्स में एडमिशन्स लेने के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, और वहाँ पे फाइट रहती है। तो अगर आप भी केवीएस के टीचर बनना चाहते हो, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारी बात जान लें। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फटाफट से बता दें। तो अपना सब्जेक्ट बता के जाना, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके जाना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, क्योंकि कल जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आपको इतना झटका नहीं लगेगा। अब आप ये सारी चीजें देख चुके हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं मिलूंगी आवेदन से लेकर के चयन तक आपको सारी डिटेल समझाते हुए आने वाली कुछ वीडियोस में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक।